हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौतम जीएस में। आज हम लोग का विविध का एक टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो झीलों से संबंधित कुछ प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको लेकर के हमेशा विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहता है कि झील तो याद रहता है परंतु वह किस राज्य में स्थित था वो याद नहीं रहता है। तो इन सारे प्रश्नों को एक कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, याद करने का जो तरीका है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को समझना है कि जिन को हम लोग सबसे पहले इंडिकेट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो राज्य है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे एक राज्य है राजस्थान। महाराष्ट्र का क्षेत्र यहाँ है, महाराष्ट्र। ये केरला है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, और यहाँ जो है क्षेत्र है यह उड़ीसा का है। ये है मणिपुर, और ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, ये उत्तराखंड। तो चलिए, इन सभी राज्यों से हम लोग कुछ प्रश्न जो बनता है उन प्रश्नों को बारीकी ढंग से क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि जिन प्रश्नों में जिन झीलों में ताल लगा रहे, उन झीलों को याद रखेंगे। और साथ ही साथ जिन झीलों में नाग या नागिन शब्द आया हुआ रहे उनको भी याद रखेंगे। 2 हो गया, 1 2, और तीसरा हो गया संवत जहाँ रहेगा उन सब झीलों को भी याद रखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि नाग हो या नागिन हो या फिर ताल हो या संवत हो। तो यहाँ से बताने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, और अगर हम ताल और नाग नागिन और संवत याद करते हैं तो झील का लगभग 50% प्रश्न हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर आप केवल ताल याद रखते हैं कि जिस झील में ताल लगा हुआ रहेगा वो हो जाएगा उत्तराखंड का, और जिस झील में नाग लगा हुआ रहेगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। तो नाग और झील का कॉन्सेप्ट इस तरह से याद रखेंगे कि नाग हमेशा ऊपर की ओर इस तरह से रहता है। तो हमारा ऊपर की ओर जो एक राज्य है वो राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो नाग हमेशा ऊपर की ओर स्थित होता है, अपना फेस को नाग हमेशा ऊपर की ओर लेकर के जाता है, और ऊपर की ओर हमारा जो है राज्य है जम्मू कश्मीर। तो जितना भी नाग वाले प्रश्न होगा सब जम्मू कश्मीर में होगा, और ताल से जितना भी प्रश्न रहेगा सब उत्तराखंड में होगा। जैसा कि पहले लिखते हैं कुछ झीलों को तो आपको अच्छा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक हो जाएगा नौकुचिया ताल। आप अच्छे ढंग से देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। नौकुचिया ताल, राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, देवताल, मालाताल। ये सब झील हैं। जैसे नौकुचिया ताल झील, राकस ताल झील, नैनीताल झील, सात ताल झील, देवताल झील, मालाताल झील। साथ ही साथ एक और भी झील है यहाँ पे, उस झील का नाम है खुरपा ताल झील। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ताल 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 ताल, हर झील में ताल लगा हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जिन झीलों में ताल लगा हुआ रहे वे सारे झील उत्तराखंड के झील होंगे। आप देख सकते हैं जिन झीलों में ताल लगा हुआ है वे झील किस राज्य का है, उत्तराखंड का। तो यहाँ से आपको लगभग ताल वाला जो उत्तराखंड का जो झील है वो लगभग क्लियर हो चुका है। तो अब चलते हैं नाग की ओर, जिन झीलों में नाग लगा रहे। तो जैसे में यहाँ आप लोग को लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे होगा जैसे में वेरी नाग से संबंधित प्रश्नों को लिखेंगे, बाकी जो कुछ बचेगा उसको याद करेंगे। जैसे में एक प्रश्न हो गया वेरी नाग, शेषनाग या नागिन। वेरीनाग झील कर दिया जाए, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील।
तो नाग नाग से प्रश्न 3 हमारा बना, तो ये तीनों तो हमें कभी माइंड से हटेगा नहीं, क्योंकि पहले से कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि ताल वाला उत्तराखंड में और नाग वाला जम्मू कश्मीर में। तो एक हो गया वेरी नाग, शेष नाग, नागिन, 3 झील जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा एक और झील है अनंतनाग, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। तो आपको लगभग 4 झील जो है नाग नाग नाम से संबंधित जो है जम्मू कश्मीर में वो क्लियर है। जितना भी नाग वाले प्रश्न रहेंगे पहले ही बता चुके हैं कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो झील पाए जाएंगे उन झीलों को केवल याद करना है हमें, जैसे में डल झील, डल झील, और फिर एक हो जाएगा मानसबल झील, डल झील और मानसबल झील, मानसबल झील, डल झील और मानसबल झील, 2 झील याद करना है और जम्मू कश्मीर में। जैसे में तो हम लोगों ने यहाँ तक कि जितना भी झील लिखे हैं उन झीलों में से लगभग जो झील हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ सिर्फ 2 ही झील बचेगा जिसे याद करने की ज़रूरत है, एक मानसबल झील और एक डल झील। तो डल झील और मानसबल झील को भी इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। जैसे में डल वैसे राज्यों को, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि सभी से मिल करके काम नहीं करते हैं, अपने मन से काम करते हैं, अपना मन का मालिक होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा सभी भारत के राज्यों में से एक अपने मन का मालिक था, वो अपने अनुसार जो है संविधान बनाया था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आप लोग पहले जानते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर धारा 370 या अनुच्छेद 370 के तहत कार्य करती थी। तो हम अभी बोले कॉन्सेप्ट, डल वैसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपना मन का कार्य करता हो। हमारा सभी राज्यों में अपना मन से काम करने वाला एक था जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे डल झील जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, मानसबल झील भी जम्मू कश्मीर में। एक प्रश्न को याद करने की जरूरत है, मानसबल झील जम्मू कश्मीर। जो प्रश्न रटने का होगा उनको थोड़ा सा रट कर ही याद किया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट से प्रश्न बन रहा हो उसे हमेशा बनाने का प्रयास कीजिए। तो ताल वाला सब उत्तराखंड, नाग वाले जितने भी प्रश्न झील हैं वो जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। एक याद करना है मानसबल, डल झील आपको याद हो चुका है। अब देखते हैं मणिपुर से ज़्यादा कोई खास झील नहीं है, लेकिन एक झील पारस्परिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। ये आपको पहले से याद हो जाएगा, लोकटक। चलिए ठीक है, आगे अब आते हैं उड़ीसा, नहीं सबसे पहले आते हैं केरला में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से झील पाए जाते हैं। केरला जिसे हम लोग मसालों का बगीचा के नाम से जानते हैं, मसालों का बगीचा अगर बोला जाए तो केरला को बोला जाता है, और मालाबार तट इधर ही पाया जाता है। तो सबसे पहले केरल में एक झील है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, ये पाया जाता है केरल में। और एक है अष्टमुद्दी झील, अष्टमुद्दी झील, ये भी केरल में है। और एक आएगा पेरियार झील, पेरियार झील, ये भी पाया जाएगा केरल में। तो इसको याद करने का वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि अष्टमुद्दी ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने वाने का सामान है, सामग्री है, उस प्रकार से याद रखेंगे। खाने का मसाला खाने का सामान है, और जानते हैं कि मसालों का बगीचा कहते हैं केरला को। तो मसाला जो है खाने वाने का सामान है। अष्टमुद्दी नाम से ऐसा लग रहा है कि कुछ खाने का चीज़ है। तो इस तरह से माइंड में थोड़ा सा सेटअप कर लें कि अष्टमुद्दी केरला में, वेम्बनाड झील केरल में, पेरियार एक झील भी है जो भी केरला में है। अब आगे आते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र भी आपको पहले से कुछ प्रश्न याद भी होंगे। यहाँ है लोनार झील, लोनार झील कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में कुछ झील पाए जाते हैं जिनका नाम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे में हुसैन सागर झील। तो थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यदि हुसैन सागर यहाँ है तो यहाँ एक राजस्थान में झील है जिसका नाम है फतेह सागर झील। पूछा जाए कि हुसैन सागर झील कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। और फतेह सागर कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है राजस्थान में। हुसैन सागर झील हो गया। डिडवान झील कहाँ पाया जाता है, ये तो याद नहीं है। डिडवान झील, अच्छा ठीक है, राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील, फतेह सागर झील राजस्थान में है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर के अलावा भी एक झील है जिसे हम लोग भी जान लेंगे। तो हुसैन सागर झील और एक है कोलेरू झील। तो सबसे पहले हम लोग याद थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। जितने भी ताल वाले प्रश्न रहेंगे उत्तराखंड, जितने भी नाग वाले प्रश्न रहेंगे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 ही और भी
झील याद करने की ज़रूरत है। जैसे में एक है मानसब्बल झील, एक है डल झील। तो डल झील आपको पहले से याद हो चुका है, केवल याद करना है मानसब्बल झील। तो अब यहाँ आएंगे, आंध्र प्रदेश में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील। कभी कभी कोलेरू झील को कोरेरू झील भी बोल दिया जाता है, कोरेरू झील। तो दोनों नाम याद रखें, दोनों झील एक ही हैं, कोलेरू झील या कोरेरू झील। हुसैन सागर झील या कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। फतेह सागर, अब राजस्थान से याद आएंगे। यहाँ तो आप लोग क्लियर कर लिए कि ताल वाले उत्तराखंड, नाग वाले जम्मू कश्मीर, आइए संबत वाले कहाँ? तो संबत जितने भी रहेंगे राजस्थान में रहेंगे। जैसे में राज संबत, जय संबत, राज संबत और जय संबत। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 2 संबत जो रहेगा प्रश्न रहेगा वो राजस्थान में रहेगा। दो झील जो है हमें याद करने में मतलब सहायता मिला इस ट्रिक के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो फतेह, अगर हुसैन सागर यहाँ तो इसके सामने एक राज्य है राजस्थान, तो फतेह हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, तो फतेह सागर राजस्थान में, संबत राजस्थान में। अब यहाँ देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से झील पाए जाते हैं। तो फतेह सागर झील, राज संबत, जय संबत, पिछौला झील। राजस्थान किसी भी क्षेत्र में अगर बोला जाए, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी चीज़ में पीछे नहीं है, इसलिए पिछौला झील याद करने का तरीका था। पिछौला झील कहाँ है? तो पिछौला झील राजस्थान में हो गया। सांभर झील पूछा जाए, परस्पर एग्जाम में पूछा जाता है, सांभर झील कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में हो गया। और डिडवान झील, अभी मैं चर्चा कर रहा था डिडवान झील का, तो डिडवान झील यही है राजस्थान में। तो यहाँ से हो गया फतेह सागर राजस्थान, संबत राजस्थान में, पीछे नहीं है किसी चीज़ में राजस्थान, पिछौला झील। 2 झील को याद करने का आवश्यकता है यहाँ हमें, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। तो सांभर झील राजस्थान, डिडवान झील राजस्थान। लूनकरनस झील की याद करेंगे, लूनकरनस झील भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न हमें पढ़ने की आवश्यकता है और कुछ प्रश्नों को हम लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल भी कर लेंगे इसी माध्यम से। और भी देखिए कुछ यहाँ से प्रश्न है उड़ीसा से आप जानते होंगे कि एक झील है चिल्का झील का नाम आप लोग पहले से जानते होंगे, जिससे कुछ प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिल्का झील से अगर पूछा जाए कि भारत की, तो सबसे पहले चिल्का झील से प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ा तटीय झील है, तटीय झील। पूछा जाए कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील का तट रेखा सबसे अधिक बड़ा है? तो चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी का झील है, और खारे पानी का झील होने का कारण प्रमुख वजह है कि 2 नदियां हैं, दाया और भार्गवी। ये 2 नदियों के द्वारा चिल्का झील को जल प्राप्त होता है वर्षा ऋतु में क्या होता है? दाया और भार्गवी नदी जब बहने लगती है तो जाकर के चिल्का झील में मिल जाती है। तो अगर पूछा जाए कि चिल्का झील को जल की प्राप्ति किन 2 नदियों के माध्यम से होता है, तो दाया और भार्गवी नदी के द्वारा जल प्राप्त होता है। और चिल्का झील एक तरह से अगर प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि चिल्का झील किसके लिए विख्यात है, तो यहाँ पे प्रश्न है वैज्ञानिकों का, चिल्का झील जो है वैज्ञानिकों का परीक्षण केंद्र है। चिल्का झील में देखा जाए तो वैज्ञानिक लोग जाकर के वहाँ पर परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया, चिल्का झील सबसे बड़ा तटीय झील है, यह खारे पानी का झील है, और दाया और भार्गवी नदी हमेशा इसे जल की प्राप्ति करवाती है। लोकटक झील मणिपुर में। इतना बात क्लियर हुआ। साथ ही साथ चिल्का झील की लंबाई जो है 68 किलोमीटर लगभग, और 8 से 20 किलोमीटर जो है चौड़ाई है, और गहराई अगर बोला जाए तो 2 मीटर। तो एक नज़र आप लोग देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा कुछ प्रश्न को। यहाँ 65 किलोमीटर है। अब प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। और जो बुल्लर झील अगर बोला जाए, डल झील और बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। एक झील यहाँ छूट गया है, डल झील और बुल्लर झील, वही हम सोचे यहाँ एक तो झील छूट रहा है। तो बुल्लर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुल्लर झील से प्रश्न ये बनेगा कि भारत की सबसे मीठे पानी का झील कौन है? तो बुल्लर झील है। मीठे पानी का झील अगर बोला जाए तो बुल्लर झील है। और विश्व में सबसे मीठे पानी का झील है तो सुपीरियर झील है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि
जितने भी ताल वाले प्रश्न रहेंगे उत्तराखंड में रहेंगे, जैसे नौकुचिया ताल झील, राकस ताल झील, नैनीताल झील, सात ताल झील, देवताल झील और माला ताल झील, खुरपा ताल झील। इसके साथ साथ ताल वाले सारा प्रश्न हम लोग क्लियर कर लिए। अब नाग वाले प्रश्न को क्लियर करेंगे। शेषनाग, नागिन, अनंतनाग, नाग से 3 प्रश्न जम्मू कश्मीर में। वेरी नाग भी जम्मू कश्मीर में बचा। डल झील, मानसबल झील और बुल्लर झील। तो बुल्लर झील आप याद हमेशा कीजिए कि मीठा पानी का झील वही होगा जो ऊपर से नीचे गिरता हो। पानी वही मीठा लगता है जो हमेशा ऊपर से वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता हो और गिरने के पश्चात वह मीठे जल का निर्माण करती है। तो जम्मू कश्मीर सबसे ऊंचा जो है राज्य है, यहाँ से जो पानी गिरता है तो सबसे मीठा होता है। तो बुल्लर झील हमेशा आंख बंद करके ही मारना है कि जो सबसे मीठा रहेगा, ऊपर से पानी गिरेगा तभी नहीं मीठा रहेगा। तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। डल झील, डल था, किसी का कहना नहीं मानता था, किसी का कहा हुआ नहीं सुनता था, ये अपने तरीके से काम करता था अनुच्छेद 370 के तहत। तो ये डल झील जम्मू कश्मीर हो गया। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ संबत अगर बात किया जाए तो संबत 2 को आपको पहले से याद हो चुका है। संबत राजस्थान, जय संबत राजस्थान। सांभर झील भी राजस्थान आप याद होगा पहले से भी। तो यहाँ से फतेह सागर बताए थे कि अगर हुसैन सागर यहाँ तो फतेह सागर यहाँ रहेगा। बाकी आपको याद करने का है कि पिछौला झील भी आपको याद है कि राजस्थान किसी भी क्षेत्र में, राजस्थान किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी चीज़ से पीछे नहीं है, इसलिए पिछौला झील भी राजस्थान में। याद करने का जरूरत पड़ा आपको एक ये और एक डिडवान झील और लूनकर्नस झील। लोकटक झील मणिपुर में है, हमेशा याद रखिएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ जो है बेम्बनाड झील। अष्टमुद्दी जानते हैं, अष्टमुद्दी नाम बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि खाने का कोई सामग्री है। खाने का सामग्री, मसालों का बगीचा कहता है केरल को। तो ऐसा जो चीज़ रहेगा वैसा जो झील है वो अष्टमुद्दी केरल में है। पेरियार झील केरल, बेम्बनाड झील केरल, लोनार झील महाराष्ट्र। आप लोग घर जाकर भी इस तरह से अपने नोट कॉपी में इन सारे झीलों को, झील से जितने भी प्रश्न बनते हैं इस तरह से मैप बना करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। 2 बार, ये 3 बार कीजिएगा तो हमेशा के लिए ये जो प्रश्न याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली बात है। जो झील से जो कुछ बेसिक प्रश्न बनते थे वो आज बेसिक क्लास था, हमने क्लियर किया। अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं ज़रूर। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।